चलिए अब शुरुआत करते हैं हम कन्या राशि के 2024 के राशिफल की। इस साल में आपके जीवन पर सभी ग्रहों का क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपकी राशि का गोचर रहेगा, आप वाहन खरीद पाएंगे या नहीं, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, परिवार में खुशियां रहेंगी या तनाव रहेंगे, संतान से आपकी कैसी बनेगी, कोई कोर्ट केस हो सकता है, नौकरी में तरक्की होगी या नहीं, ये सारी चीजें हम बारी बारी से आपको बताएंगे। इस राशिफल की शुरुआत से ही शनि महाराज का प्रभाव आपके छठे भाव में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि इस राशि में पूरे जो वर्ष है शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है और बल्कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, दिनचर्या को सही करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेशी मामलों में या विदेश जाने में आपको सफल बना सकते हैं। भाई बहनों के संबंधों पर आपको काम करना होगा। वर्ष के शुरुआत में यानी 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के जो उत्तरार्ध है यानी अगले जो 6 महीने हैं, अंतिम 6 महीने हैं, उसमें आपको धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी और राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संतान से संबंधित आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। संतान जन्म भी हो सकता है। राहु और केतु क्रमशः आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य और निजी जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने होंगे। कन्या राशि के जो प्रेम का जो राशिफल है, इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी कहने से बचना होगा, वरना तिल का ताड़ बन सकता है। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की स्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी, यानी आप सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे ज़्यादा, लेकिन बोलेंगे नहीं। इसलिए आपको अपने मन की बातों को खुलकर अपने जो प्रियतम हैं उनके सामने रखने की आदत डालनी होगी। अपनी भावना का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने में आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल रहेगा और कुल मिलाकर आप अगर सही ढंग से चलेंगे तो ये आपका अच्छा साल बीतेगा। कैरियर के लिहाज से कन्या राशि का फल आपको बता देते हैं कि इस दौरान छठे भाव में शनि महाराज की पूरे वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप की नौकरी की उन्नति की राह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया बनी रहेगी। और इसके अलावा मार्च अप्रैल के बीच मंगल का गोचर आपके छठे भाव पर शनि के साथ होगा, तो यह उस समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब भी अपने किसी सीनियर से बात करें या उनसे मिलें या अपने काम पर पूरा ही ध्यान रखें। जून के महीने में एक बार फिर से आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी से भी अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें। आपके राज ही रहें, यही बेहतर होगा, नहीं तो कोई उसका अनुचित लाभ उठा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस केतु के कारण इस साल आप अंतर्मुखी भी रहेंगे, लेकिन अंतर्मुखी कब रहना है, कब कितना बोलना है, अपने दिल की बातें बतानी है या नहीं है, ये आपको आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की शिक्षा की। कन्या राशि की शुरुआत में अन्य राशियों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत
ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी भर के मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा, आपकी एकाग्रता भी अच्छी बनी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ में पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा कि कहीं आप पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो रहे हैं, यानी आप अपनी संगति को आपको सुधारना होगा और कुछ विशेष प्रयास आपको मानसिक रूप से करने होंगे। कन्या भविष्य फल में पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं, विशेषकर उन जातकों के जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। कन्या वित्त राशिफल 2024। आर्थिक तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको ये अपनी समस्याओं से बाहर निकालना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना, इस वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, यानी आपको अपने खर्चों पर भी विशेष ध्यान देना होगा और कहीं ऐसा ना हो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें। इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान भी देना होगा। अगर कहीं आप निवेश कर रहे हैं, कहीं पैसा आप लगा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बड़ा ही सोच समझ कर लगाइए। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार नियंत्रित जोखिम आप उठा लेंगे और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। कन्या पारिवारिक राशिफल 2024। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिसके परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी और तनाव की भी संभावना बन सकती है। उनके धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आ जाएगी। हालांकि आपको शुरुआती महीने में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देते हैं। इसलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक संजीदा होकर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीने में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। कन्या संतान राशिफल। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके विपरीत आप यदि चाहते हैं कि आपके संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर जाए, आप उनको बोर्डिंग या सैनिक स्कूल या किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल संभव हो पाएगा। आपका बच्चा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर इन विद्यालयों में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में घर से दूर जा सकता है, ये एकदम पक्का है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब मई 1 को देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो यह समय संतान प्राप्ति में सहायक बनेगा। कन्या भविष्यफल के अनुसार तीसरे और चौथे तिमाही के दौरान आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। विवाह योग्य संतान का विवाह होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो ये इस दृष्टि से भी ये राशिफल आपका साल का बहुत अच्छा है।
कन्या विवाह राशिफल 2024। अगर हम विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु की जो उपस्थिति है, पारिवारिक जीवन में तनाव दिखाई देता है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव और आपके प्रथम भाव पर रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इस वर्ष काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच जो समस्या है, पारिवारिक समस्या है, वो बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको समझदारी दिखाते हुए इन समस्याओं से बचना होगा। और देवगुरु बृहस्पति वर्ष के उत्तरार्ध में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे तो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार इसके बाद धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप दाम्पत्य जीवन में भी सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में, इसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच प्रेम संबंधों के योग ज़्यादा बनते दिखाई देंगे और कुल मिलाकर ये परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या व्यापार राशिफल 2024। यह वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु के पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का तो बना देगा, यानी आप सपने बहुत देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आप हाथ पांव भी मारेंगे, लेकिन आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितने की आपकी सोच है। इसमें एक बात और रहेगी कि जो आपके पार्टनर हैं, आप उनका सम्मान करें अगर उनके साथ आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये बातें, इससे आप जितना बच पाएंगे उतना ही आपका व्यापार तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। तो यानी आपको डिस्प्यूट से बचना है, विशेषकर आपके पार्टनर से। आपको इस वर्ष व्यापार को लेकर काफ़ी पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसका कि इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि उसी से आपके व्यापार में धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए नया रास्ता बना पाएंगे और किसी नई योजना को आप बनाकर बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कन्या भविष्य फल के अनुसार अप्रैल और मई का महीना बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छे सफलता देगा। कन्या संपत्ति और वाहन राशिफल। संपत्ति के मामले में ये वर्ष जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के आपको योग हैं। यदि आप इस समय से चूक जाते हैं तो आपको फिर इंतज़ार करना होगा। इस वर्ष के मध्य में अगस्त और सितंबर तक, नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने में आपको सफलता मिल सकती है। बाकी समय में संपत्ति लेना ज़्यादातर लाभदायक नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि नवंबर में ही संपत्ति आप लें और संपत्ति खरीदने मई के बीच कोई भी संपत्ति, मार्च और मई के बीच में आप कोई संपत्ति ना खरीदें बल्कि बचें। कन्या राशिफल वाहन। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कोई थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फरवरी का महीना हालांकि बहुत उत्तम रहेगा वाहन की दृष्टि से। इस दौरान वाहन खरीदने में आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मई से जून के बीच आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में आपको रुचि भी जागेगी। भूल कर भी आप मार्च से जून के बीच वाहन ना खरीदें, क्योंकि इस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की काफ़ी संभावना है। आप भूल कर भी मार्च से जून के बीच में वाहन ना खरीदें, क्योंकि ये जो आपने वाहन खरीदा होगा इसका एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आपके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। धन की दृष्टि से अगर हम ये साल देखें, आपका ग्रहों की स्थितियां दर्शाती हैं कि वर्ष का जो पूर्वार्ध है आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थित होने और आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना आर्थिक तौर पर आपको अधिक अनुकूल नहीं बना सकता।
इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं भी आप धन का निवेश करने से पहले आप सोचना समझना, वरना नुकसान हो सकता है। बड़ा निवेश करने से पहले बचें। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में, केतु आपकी ही राशि में रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। शनि अपने छठे भाव में है, जो वैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में जो स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन बिताना होगा। यही एक वजह है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी भी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक शाम को जलाना चाहिए। प्रतिदिन जो है गणपति की पूजा करनी चाहिए, और गुरुवार के दिन हो सके तो भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी आप खिलाएं। इससे आपकी काफ़ी समस्याएं कंट्रोल में रहेंगी।